अरे अरे सुनते हो मेरे बुढ़ाऊ, वो 96वां लड़का बेहोश हो गया। दस ससुर, पता नहीं ये लड़की ऐसा करती क्या है, जो लड़का इसको देखने आता है वो पागल हो जाता है या बेहोश हो जाता है और शादी करने से साफ इनकार कर देता है। किसी तांत्रिक को बुलाओ, लगता है बिटिया पर जिन सवार है। बोलो, मुझे मेरी साधना से क्यों उठवाया और क्यों कष्ट दिया? कौन सा काम चपर पड़ा? हमारी लड़की को अब तक 3 महीने के अंदर 96 लड़के देखने आ चुके हैं, लेकिन कोई लड़का शादी करने को राजी नहीं हुआ। सब डर कर भाग जाते हैं। रुको जरा, अभी अपनी दिव्य दृष्टि से देख कर बताता हूँ। हे माँ, मुझे शक्ति दे। असंभव, सर्वनाश। क्या हुआ लल्ला, शादी नहीं हो पाएगी का? असंभव, ये नहीं हो सकता। कैसी बात कर रहे हो भगत जी, आप तो जानते ही हो, एक जवान बिगड़ी हुई लड़की माँ बाप के सीने पर झाड़ होती है। झाड़ नहीं, बोझ। कहावत तो सही से बोलो ताऊ। हाँ बेटा भगत, अगर एक बार उसकी शादी हो जाए तो मैं आप सबके साथ नंगा नहाऊंगा। क्या बोला ताऊ? अरे नंगा नहीं, गंगा नहाऊंगा। इतने बड़े हो गए, कहावत बोलनी नहीं है आज तक। अब जल्दी शादी करवा उसकी, एक तू ही आदमी है जो इस काम को अंजाम दे सकता है। हाँ बेटा, जो भी टोना टोटका करना है कर, मेरी लौंडिया का रिश्ता करवा दे बस। मैंने अभी देखा कि शनि भारी पड़ रहा है आपकी लड़की के ऊपर। शनि देवल? वो हमारी लड़की के ऊपर कब भारी पड़ा, हमें तो खबर ही नहीं। अरे ताऊ, शनि मतलब कुंडली में शनि बैठा हुआ है। शनि की महादशा भारी है उस पर। ये तो हर बात को उल्टा ही समझते हैं और उल्टा ही बोलते हैं। कोई उपाय करो भगत जी, तुम तो महाकाली के भगत हो। इसका एक ही उपाय है, तुम्हें उसकी शादी किसी 80 साल के कुंवारे बुढ़े से करनी होगी। 80 साल की उम्र तक कौन कुंवारा बैठता है? कैसी ऊट पटांगे बातें कर रहे हो? मेरे पास है एक 80 साल का कुंवारा लड़का, बताओ तो फिक्स करूं? लेकिन लल्ला, 80 साल के लौंडे की तो 80 दिन की भी गारंटी नहीं होगी। लौंडिया विधवा हो जाएगी हमारी। यही तो मैं चाहता हूँ। क्या हमारी लड़की को विधवा करना चाहता है तू? निकल जा यहाँ से। अरे अगर 80 साल के लौंडे से शादी होगी तो वो 1-2 महीने के अंदर नर्क की ओर प्रस्थान कर लेगा। तो इससे क्या होगा फिर? फिर शनि की महादशा हट जाएगी और तुम उसकी शादी किसी से भी करा सकते हो। आई बात समझ में? जब कुंवारी से ही कोई शादी करने को राजी ना है तो विधवा से कौन कर लेगा? कुल मिलाकर मुझे शनि की दशा हटानी है, फिर देखना लौंडे टूट पड़ेंगे इस पर। कुंवारे लौंडों की लाइन लग जाएगी गेट के आगे। लल्ला, तुम हमारे गले कोई किवाड़ मत टंगवा देना कहीं। किवाड़ नहीं, झाड़ मत टंगवा देना बोलो। हर कहावत को ही गलत बोलते हो। ये शुरू से ही ऐसे था या दिमाग में सदमा लग गया था इनके? इनको छोड़ो, कल दिन निकलते ही पहले आ जाओ उस 80 साल के लौंडे को लेकर। अच्छा माताजी, चलता हूँ, जल्दी लेकर आता हूँ उसे। हेलो, तू कब आएगा मेरे घर मेरा हाथ मांगने? जानता है तेरे चक्कर में मैंने 96वां लड़का बेहोश किया है। शाबाश दिलरुबा, जाने बाहर। जैसा मैंने बोला था वैसे ही नाटक किया था ना तूने? हाँ, तुम्हारे कहने पे ही छक्के की एक्टिंग अच्छे से कर रही हूँ मैं। बस तू ऐसे ही छक्के वाली एक्टिंग करते रह, चाहे कितने भी लड़के आ जाएं, तेरी शादी किसी से नहीं हो सकती। पर तू कब आएगा? मैं बस हस्बैंड वाइफ से बात कर लूँ फिर आता हूँ। कौन से हस्बैंड वाइफ? अरे मेरे माँ बाप यार। मैं तेरे इंतजार में ज्यादा दिनों तक कुंवारी नहीं रह पाऊंगी। 96 तो हो गए, 3 दिन के बाद पूरा शतक हो जाएगा। तेरी शतक लगने से पहले ही मैं पहुँच जाऊंगा। ये रहा लड़का, मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। लड़का ये है? ये तो उम्र में मुझसे भी 4-6 साल बड़ा ही होगा। फिर वही बावली बात कर दी। अरे तुम्हें ग्रह दशा ही तो हटानी है। देखो इस बुढ़े को सुहागरात तक नहीं मना पाएगा। टेंशन मत लो ताऊ। तुम सही कह रहे हो भगत, लड़की अंदर बैठी है, इनको अंदर भेज दो। आप अंदर जाइए और लड़की से जाकर बात कीजिए। और दरवाजा अंदर से लॉक कर लेना। अंदर से लॉक क्यों? अरे लल्ला, तुम्हें बात करते हुए कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसलिए बोल रहे हैं। तो सीधा बोलना बुढ़िया, कंफ्यूज क्यों कर रही है? मुझे लगा सुहाग रात का सिस्टम सेट किया है भगत जी ने। पसंद आए तो बता देना, कल ही तेरे फेरे पड़वा दूंगा। अरे कल क्यों, हम तो घंटा भर में ही सारा काम निपटा देंगे। हाँ बेटा, हमें 2 कपड़ों में ही लड़की विदा करनी है। 2 कपड़ों में विदा करोगे तो ये 80 साल से तड़प रहा लौंडा उसको देखकर ही मर जाएगा। ने 2 कपड़ों में कोई लड़की नहीं देखी है। 2 कपड़ों में कभी लड़की नहीं देखी क्योंकि ऐसा चांस ही नहीं मिला। मुझे हार्ट अटैक मत करवा देना, पूरे कपड़े पहना कर ही विदा करना लड़की को।
ठीक है, वो तुम्हारी टेंशन नहीं है, आप लड़की पसंद करो। अंदर तो चला गया। इस लड़की में ऐसा क्या है जो भी इसको देखने आता है वो बेहोश हो जाता है? मुझे पीछे जाकर सुनना होगा। अरे तुम वहाँ क्या कर रहे हो? उनको तसल्ली से बात करने दो। ये लड़की लड़कों के साथ कोई ना कोई गलत हरकत करती है, इसलिए सब भाग जाते हैं। अगर मैं नहीं सुनूंगा तो सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी। ये तो मेरी भी जानने की जिज्ञासा है, हम दोनों भी सुनेंगे। घर वालों ने कितना अच्छा लड़का तलाश किया है मेरे लिए। इससे शादी हो गई तो सुहाग रात के दिन ही दम तोड़ जाएगा। ही, मैं तुम्हें देखने आया हूँ। देख लिया, अब जाओ यहाँ से। अरे मतलब मैं तुम्हें शादी के लिए देखने आया हूँ। शादी की तो मेरी भी इच्छा है। मुझे भी अपने लिए एक सुंदर सुशील कन्या की तलाश है। कन्या की? लेकिन तुम तो खुद कन्या हो। वो तो मैं बाहर से देखने में हूँ, अंदर से मेरी फीलिंग कोई नहीं समझ सकता। ये तुम्हारी लड़की पागल तो नहीं हो गई है? अंदर से लड़कों वाली फील दे रही है। हमसे तो कभी इस लहजे में बात नहीं की इसने। अरे तुम क्या बोल रही हो? मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। मतलब जब भी मैं किसी सुंदर लड़की को देखती हूँ मेरे दिल में कुछ कुछ होता है। मेरा मन करता है कि मैं उसको लेकर भाग जाऊँ। पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं एक लेस्बियन हूँ, मुझे लड़कों में नहीं लड़कियों में इंटरेस्ट है। हाय रे, ये मैं कहाँ फंस गया? प्लीज मुझे बाहर जाने दो। इसलिए लड़के पागल हो जाते हैं। तुम्हारी लड़की किन्नर है, तुमने बताया नहीं यार। ससुर, इस रहस्य का तो मुझे भी आज ही पता चला है। नाच न आवे बैंगन तेरा। अरे बैंगन नहीं, आंगन होता है बुढ़ऊ। ये मेरे घर के लोग कितने पागल हैं। मुझे लड़की दिखानी चाहिए और लड़के दिखा रहे हैं। इस भगत ने लड़की दिखाने के नाम पर किस बवाल से मिलवा दिया मुझे? तुम मेरी शादी अपनी लड़की से करवा दो ताऊ। बोलो, करवाओगे ना? अरे मेरी तो खुद की शादी ना हुई, अभी लड़की कहाँ से होगी मेरी? अच्छा फिर वादा करो, तुम मेरी शादी किसी अच्छी लड़की से करवाओगे। ये नहीं हो सकता। तुम्हें करवानी ही पड़ेगी। लेकिन ये कैसे संभव है? बोल बुढ़े, करवाएगा ना मेरी शादी किसी लड़की से? अरे अरे मुझे माफ कर दो, मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाना है।